ABN महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। तोड़जोड़ की सियासत को लेकर शिवसेना तर्जुमान संजय राउत का बड़ा बयान। वजीर दाखिला फडणवीस को ठहराया जिम्मेदार। फडणवीस की ईडी के जरिए जांच का किया मुतालबा। हिट स्पीच मामले में 5 महीनों से जेल में कैद मुफ्ती सलमान अजहरी मुकदमे की समाअत हुई मुकम्मल। 29 जुलाई को मुफ्ती सलमान की हो सकती है रिहाई। असेंबली इलेक्शन को लेकर औरंगाबाद में महाविकास अघाड़ी को मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। मुसलमानों को नुमाइंदगी देने की बढ़ने लगी मांग। असेंबली इलेक्शन को लेकर MIM और वंचित बहुजन अघाड़ी इत्तेहाद के लिए सियासी दोस्त की तलाश में मसरूफ। MIM और मनोज जरांगे में भी बातचीत का इम्कान। खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के पूना से बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है। इस ताल्लुक से मुनाकिद हुए इजलास में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महायुति को तोड़ने की चर्चाओं पर अपोजिशन जमातों को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई MLAs हमारे पास है और वो कब हमारे पास आए ये महाविकास अघाड़ी को पता भी नहीं चल पाया। इसके जवाब में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के तर्जुमान रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया कि जिससे महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा हो चुकी है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के MLAs को तोड़ने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए इस पर बात होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुतालबा कर दिया कि वजीर दाखिला फडणवीस की ED और CBI के जरिए तहकीकात करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नाजरीन, आज से 5 महीने पहले गुजरात के जूनागढ़ में मुतनाज़ा बयान देने के इल्ज़ाम में मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया था। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद पूरे महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में मिल्ली तंजीमों और कायदीन की जानिब से इनकी गिरफ्तारी की मुखालफत की गई थी। ये मामला कई दिनों तक चर्चा में रहा और आहिस्ता आहिस्ता मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर सब खामोश हो गए। इस मामले को लेकर गुजरात की अदालत में मुकदमा चल रहा था। गुज़िश्ता 8 जुलाई को इस मामले की अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर इस मामले में तारीख बढ़ाई गई और 16 जुलाई को दोबारा इस मुकदमे पर समाअत हुई। इसके बाद 22 जुलाई को दोबारा मुखालिफिन और मुफ्ती सलमान अजहरी की जानिब से सीनियर काउंसिल ने अदालत में कामयाब पैरवी की और कल यानी 22 जुलाई को इस मामले की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इस मामले में जज ने यह ऐलान किया है कि 29 जुलाई को इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। नाज़रीन, अब इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है कि 29 जुलाई को 5 महीनों से जेल में कैद मुफ्ती सलमान अजहरी, जो जेल में कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें जमानत मिल सकती है। अब सबकी निगाहें 29 जुलाई को अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में अक्टूबर में मुमकिन असेंबली इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा के असेंबली सीटों पर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मराठवाड़ा में नो एंट्री दिखाई दी। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से सिर्फ औरंगाबाद लोकसभा सीट पर महायुति कामयाबी हासिल कर सकी, लेकिन अब असेंबली इलेक्शन में बीजेपी और महायुति कुछ नया करने का प्लान तैयार कर रही है। खासकर औरंगाबाद की 3 असेंबली सीटों पर महाविकास अघाड़ी को मजबूत उम्मीदवारों की तलाश है। तो कई नेताओं ने इस बार इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही अघाड़ियां मजबूत उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारने की ख्वाहिश कर रही है। महाविकास अघाड़ी चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन के नतीजे को असेंबली इलेक्शन में भी बरकरार रखे, तो वहीं महायुति लोकसभा में करारी शिकस्त को भुलाकर किसी हाल में मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में अपनी सियासी साख को दोबारा मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नाज़रीन, असेंबली इलेक्शन को लेकर जहां तमामी सियासी पार्टियां छोटी पार्टियों से इत्तेहाद के लिए भागदौड़ में मसरूफ है, वहीं MIM और वंचित बहुजन अघाड़ी भी सियासी दोस्त की तलाश में है। MIM सुप्रीमो असद अवैसी ने कुछ दिनों पहले ही मनोज जरांगे के रिजर्वेशन के मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मुसलमानों को जरांगे से सबक लेना चाहिए। इसी के बाद ये चर्चे भी चल रहे कि MIM मनोज जरांगे के साथ मिलकर असेंबली इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखती है। इधर वंचित बहुजन अघाड़ी भी सियासी इत्तेहाद के लिए भागदौड़ में मसरूफ है। सियासी तौर पर यह बहस भी चल रही है कि प्रकाश अंबेडकर बच्चू कडू के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। अब कौन किससे इत्तेहाद करेगा ये बहुत जल्द वाज़े हो जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।